हाँ भाई जवानों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों में से एक एग्जाम्पल पढ़ा है और वो है प्रकाशिक तंतु। यह हेडिंग आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक बिल्कुल मेरी ओर से खत्म हो चुका है। 2 न्यूमेरिकल है बुक में इसके, तो वो दोनों न्यूमेरिकल आपको करना है। और उन न्यूमेरिकलों में यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप अपने जो स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजने पर कि सर इस न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो वो हम सोल्व करवाएंगे। बाकी उन दोनों न्यूमेरिकल इजी है, आपसे हो जाएंगे। अब हम आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग नई हेडिंग पढ़ रहे हैं और वो हेडिंग है डालो हेडिंग लेंस। लेंस लेंस क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है, ये हम तीनों पढ़ेंगे। लेंस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और ये 12th क्लास में भी है, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो लेंस आपको खुद को पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखना, यदि मैं किसी 2 कांच के खोखले गोले लूं, एक ये ले लिया सेट और एक ये ले लिया, कौन सी वाली, ये वाली ले लो, सॉरी देखना भाई, इन दोनों गोलों का कोई केंद्र होगा। मैं बोल रहा हूं ये C1 है और ये C2 है। यदि और इसमें भी ये C2 है और ये C1 है। यदि मैं इन कांच के खोखले गोले को यहां से एक को यहां से एक को यहां से एक को यहां से एक को यहां से काट दूं तो अपने को क्या प्राप्त होगा सर, 2 कर्वेचर प्राप्त होंगे। 2 कर्वेचर का मतलब 2 वक्रता रूपी पृष्ठ प्राप्त होंगे, ये प्राप्त होंगे। यदि हमें इन दोनों पृष्ठों को किसी से जोड़ दे, किसी अन्य कांच के टुकड़े से जोड़ दे, तो बेटा जो ये संरचना बनी वो लेंस है। क्या है लेंस, यहाँ पॉलिश नहीं हुई है, यहाँ भी नहीं हुई है, यहाँ बीच में एयर है और बाहर भी एयर है, ये ग्लास है। कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में भी ग्लास रख देते हैं, गिलास पारदर्शी रखते हैं, पारदर्शी ही गिलास रखते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही होता है, ये कटी हुई संरचना है तो कटी हुई को ऐसे ये भी लेंस ही है, ये भी क्या है लेंस। अब तो तुम लेंस की परिभाषा बोले तो क्या होगा, वह पारदर्शी माध्यम, वह पारदर्शी माध्यम जो कौन, ये पारदर्शी माध्यम जो 2 वक्र पृष्ठ तो है, 2 वक्र पृष्ठों, बेटा 2 वक्र पृष्ठ तो है ही। कभी कभी क्या करते हैं, इस पृष्ठ को समतल भी कर देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर देते हैं। तो 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ माध्यम होता है क्या, लेंस। दोबारा बोलो परिभाषा सर, वह पारदर्शी माध्यम जो 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा हो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस। तो देखना बेटा परिभाषा लिखो, लिखो वह पारदर्शी माध्यम, वह पारदर्शी माध्यम जो 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ
समतल पृष्ठ पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। कौन? वो पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। तो नीचे वाले लाइन से एरो लगा के लिखो, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बेटा कौन कौन से? जैसे आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण था, वैसे ही यहाँ अवतल और उत्तल लेंस होंगे। क्या होंगे? उत्तल व अवतल लेंस होंगे। वहां उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते थे तो कौन सा लेंस बनता था? अवतल लेंस। और यहाँ वह लेंस जो देखना बेटा, एक बार देखना, दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। थोड़ा एक बोर्ड गीला है, एक मिनट दिखने लग जाएगा, ये घबराना नहीं है, दिखने लग जाएगा। ये थोड़ा बोर्ड गीला है, इसकी वजह से ये दिखने लगे धुंधले हैं। तो पहला डालो आप इसमें उत्तल लेंस। बताइए इंग्लिश में उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। मतलब पढ़ाया तो था। उत्तल लेंस क्या होता है? तो देखना जो इस कटिंग से बना वह लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। देखना बेटा, ये शेप जो होती है ये उत्तल लेंस होती है। तो डेफिनेशन क्या लिखें? तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? वह लेंस जो बीच में से, तो बेटा ये क्या है? मोटा है। वह लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से, ये किनारे हैं तो किनारों से क्या हो गया? पतला होता है। तो क्या लिखोगे परिभाषा? वह लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है तथा किनारों से पतला होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। तो लिखो, वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये देखना, एक बार समझना, ये लेंस जो है, एक बार देखना, एक बार यहां देखना भाई, ये जो लेंस है देखना, यह जो बनती है ये मुख्य अक्ष होती है। वहां भी मुख्य अक्ष थी लाइन, दर्पण में भी मुख्य अक्ष थी। ये स्ट्रेट लाइन जो कहां से गुजरती थी? प्रकाशीय केंद्र से, वहां ध्रुव से गुजरती है। और यहाँ इसको जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव बोलते हैं। लेंसों के वक्र पृष्ठों के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो देखना, ये जो लेंस है यहां से प्रकाश की किरण आई इस मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये लेंस में यहां से बेटा हम लेंस में ये गमन करेगी। गमन क्यों करेगी? क्योंकि ये पृष्ठ क्या है? पारदर्शी है, तो ये गमन करेगी। तो फिर सर ये मुड़ेगी, हवा से कहां जा रही है? कांच में। तो हम इसके मुड़ने को
यहां से बताते हैं कि ये यहां से मुड़ी है, ये यहां से मुड़ गई। ऐसे ही एक प्रकाश की किरण यहां से आएगी और इसको भी हमने ये मोड़ दिया। तो ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सर फोकसित कर रहा है, एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो लिखो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब सुनो, ये डायग्राम बना लो और ये थोड़ी लिख लो, बना लिया होगा। दूसरा लिखो, दूसरा लिखना, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं भाई। दूसरा लिखो आउटर लेंस, इसे कोन के बोलते हैं। आउटर को क्या बोलते हैं, कोन की। क्या होता है ये आउटर लेंस, क्या होता है देखना। जब आपने ये गोला काट ली, एक गोला ये कटिंग की थी, ये जो संरचना प्राप्त हुई थी, इसके ये बनाया था, कांच का प्लेट लगा दिया था। तो जो ये जो लेंस बना, जो दो वक्र पृष्ठों से घिरकर बना है, एक तो ये वक्र पृष्ठ और एक ये वक्र पृष्ठ, ये जो लेंस बना ये आउटर लेंस है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, वह लेंस जो बीच में से तो क्या है, पतला है और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है, उस लेंस को क्या बोलते हैं, आउटर लेंस। क्या बोलते हैं, आउटर लेंस। तो लिखो वह लेंस जो बीच में से तो पतला होता है तथा किनारों से मोटा होता है। नहीं, दूसरा लेना, यही होगा भाई, दूसरा ले, अंकल जी की प्लाट में होगा, एक बार देख ले। क्या बोला था मैं, किनार वह लेंस जो बीच में से पतला होता है तथा किनारों से मोटा होता है, क्या कहलाता है, आउटर लेंस कहलाता है। अब बेटा एक बार आप ध्यान देना, ये डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं, तो देखना यह लेंस क्या करता है। आराम से तसल्ली से सुनना। ये द्वारक हो जाता है इसका ना, और ये मुख्य अक्ष। अब इसके जो समांतर आती है प्रकाश की किरणें, तो बेटा ये लेंस क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को, कौन सी प्रकाश की किरणों को, तो ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उन प्रकाश की किरणों को ये भाई साहब फैला देता है, ऐसे फैला देता है।
ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो यदि मैं बात करूं ये फैलाता है तो इसकी इसी अदा के कारण इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो नीचे वाली लाइन से यहां एरो लगाओ, लिखो अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को, किरणों को फैला देता है, फैला देता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर बात, ये लेंस है। अब इन लेंसों में जैसे अवतल के भी 3 प्रकार होते हैं, समतल उत्तल, उत्तल उत्तल, ऐसे लेंसों के भी इसके भी 3 प्रकार होते हैं जो अपने कोई काम के नहीं है, अपने कोई काम के नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जो पूछा जाता है, होते तो है लेकिन अपने कोर्स में नहीं है। तो देखना हम आगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही चले, तो देखना अगला जो है वो नोट लगाओगा। नोट में क्या लगाओगे, बात को समझना। नोट में ये लगाओगे कि इस लेंस से, एक बार मैं यहां आंख रख के देखूं, मेरी आंख, तो आंख क्या करेगी, आंख में ये प्रकाश की किरणें जाएगी और आंख क्या करेगी, बैक ट्रेक करेगी, बैक ट्रेक करेगी इन किरणों को। तो बैक ट्रेक करेगी, तो देखना यहां मिली, लेकिन ये प्रकाश की किरणें क्या एक्चुअल है, नहीं, ये तो आभासी है। तो इन किरणों का जो वास्तविक है, इन किरणों का प्रतिबिंब कहां बना, यहां, किसमें, ब्रेन में, किसके द्वारा, आंख के द्वारा, क्यों, बैक ट्रेक द्वारा। तो यहां बना, यहां प्रतिबिंब बना जो कैसा है, आभासी, किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो लिखो अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी व अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है, जबकि उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस जब बनाया था ना उसमें वास्तविक मिल रही थी इस साइड में, जबकि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा नहीं लगाते, इसमें एक आभास भी बनता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ये नोट था। अब आगे चले तो हमें आगे जो हेडिंग है वो ये है, लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं परिभाषाएं। अब बेटा ये परिभाषाएं बोर्ड में नहीं पूछी जाती है और आपकी बुक में भी नहीं है, ये 10th में पूछी जाती है, लेकिन हम इनको लिखेंगे नहीं लेकिन समझेंगे, डायग्राम से ओनली समझेंगे। क्यों लिखेंगे नहीं? क्योंकि नोट्स पहले ही बहुत बड़े हो गए, तो लिखेंगे नहीं, ओनली डायग्राम से समझेंगे और नोटबुक में भी डायग्राम बनाएंगे ओनली, और कुछ नहीं बनाना है। तो देखना पहली परिभाषा है प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र क्या है समझना, एक बार समझना। ये उत्तल है और ये अवतल। देखना प्रकाशिक केंद्र क्या है बेटा, क्या कहेंगे, लेंसों का, लेंसों में वह बिंदु, लेंसों में वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। बेटा अपवर्तित कब नहीं होती है प्रकाश की किरण, जब वह कौन, प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। अब अभिलंबवत कब आपतित होती है, अपने इन वक्र पृष्ठों का अभिलंब देखिए, तो अभिलंब कौन होता है, वक्र केंद्र अभिलंब होता है। केंद्र क्या होता है, अभिलंब। तो इस वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ है, इन दोनों का एक केंद्र ये होगा। क्यों अब हाँ, ये जो बिंदु है ये प्रकाशिकी केंद्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये भी इसका भी केंद्र है और इसका भी क्या है, केंद्र, और इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इसमें भी वही सिस्टम है, ये और ये। तो बेटा ये यहां मान लो इसका केंद्र यहां है तो इसका केंद्र यहां है, तो ये केंद्र से तो जा रही है, तो इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये बात क्लियर। अब अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को आप बड़ी बात ही जानते हैं, किसमें, दर्पण में। क्या, दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब हम यहां गए तो ये क्या है, लेंस है। लेंस को जिन दो वक्र पृष्ठों का, यहां गए, जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों के केंद्रों को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे इसका गोला ये था और इसका गोला ये था, तो इस गोले का जो केंद्र होगा कुछ यहां होगा, यहां मान लो, और इस गोले का जो ये गोला है इसका केंद्र कुछ होगा वो यहां मान लो, तो इसे हम C1 और इसे हम क्या दे देते हैं, C2। तो परिभाषा क्या बनी, लेंसों को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों के केंद्र, जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों? क्योंकि दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, लेंस होता है। तो ये C1 और ये C2। बेटा C1 और C2 को मैं कुछ ये भी लिख सकता हूं क्या, 2F1 2F1। क्यों?
क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी अभी मैं पढ़ाऊंगा वक्रता त्रिज्या, चलो पहले पढ़ी लो फिर बाद में बात करेंगे। अब मैं कहूं अगली परिभाषा है वह है वक्रता त्रिज्या। किसकी? लेंस की, ना कि दर्पण की। क्या समझते हो वक्रता त्रिज्या से? सर दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हो? वक्रता त्रिज्या। जहां लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों की त्रिज्याओं को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसे ये गोला है, इस गोले की ये केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? r1। यहां से देखो ये दूसरा गोला है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? r1। क्लियर बात? ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही है। ये यहाँ केंद्र होगा इसका वक्रता केंद्र C1, यहाँ क्या होगा? C2। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? R2। क्लियर? वक्रता त्रिज्या क्लियर। अब मैं मुख्य अक्ष की बात कर रहा हूं। देखो मैं इसको दोबारा एक बार इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं ना। अभी आपको बनाना नहीं है, नोटबुक में कुछ नहीं बनाना, साफ सुथरा बनाएंगे, समझ लो पहले। ये द्वारक है। द्वारक क्यों? क्योंकि ये दरवाजे का मुंह है, इसमें से निकलेगी प्रकाश किरण। और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को O से व्यक्त करते हैं बेटा, याद रखना। और ये क्या हो गया? ये एक प्रकाश की किरण गई कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। अब मैं इस गोले का केंद्र है वो ये रहा C1, इसको क्या दे दिया? C1। इस वक्र पृष्ठ का गोला है जिसका केंद्र है C1 और इस गोले का केंद्र यहां C2। ये दूरी क्या होगी? ये वक्र का त्रिज्या होगी R1 और यहां से लेके यहां तक की